dear student, I am KP sir. Today we are going to start new exercise of chapter 4 determinant. ठीक है, तो dear student new exercise क्या है हमारा 4.6 लास्ट एक्सरसाइज है 4.6. ठीक है, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में. तो हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 वो बेस्ड किस पे है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. डियर स्टूडेंट, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जो हम क्या करें कि वन से ज़्यादा राइट करें. ठीक है, जैसे सपोज मैं लीनियर इक्वेशन क्या कर रहा हूँ 3 4 मतलब 1 2 मतलब वन से ज़्यादा 2 3 4 5 एक साथ जब हम राइट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो देखते हैं डियर स्टूडेंट हमारा क्या है टॉपिक. ठीक है, तो 4.6 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन जो है हम लाएंगे. ठीक है, या सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं. सबसे पहले दिया है, गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है. जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन चाहे वो लीनियर हो, लेकिन यहाँ पे हम लीनियर की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन से ज्यादा हो एक साथ तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 इक्वेशन है आपके पास. ठीक है, पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. सेकेंड है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल c2z इज इक्वल टू d2. एंड थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस 3c3z इज इक्वल टू d3. तो डियर स्टूडेंट हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया. अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब लीनियर बोल दो यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया. अब यहाँ पे हमारे पास हम इनसे क्या करेंगे, 3 मैट्रिसेस बनाएंगे. एक मैट्रिसेस A, एक मैट्रिसेस X और एक मैट्रिसेस B. देखिए मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा. जैसे हम एक मैट्रिक्स ए लिए तो देखिए A1 B1 C1 फर्स्ट रो, A2 B2 C3 सेकेंड रो, A3 B3 एंड C3 थर्ड रो. ठीक है, अब X, मैट्रिक्स X की बात करते हैं. तो मैट्रिक्स X क्या होगा, जो आपके वेरिएबल्स यूज हुए हैं. तो वेरिएबल्स क्या यूज हुआ है, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स यूज हुए हैं. देखिए एक्स वाई जेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स X हो जाएगा. मैट्रिक्स B क्या होगा, जो इक्वल टू के बाद है D1 D2 D3. तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमारे पास AXB क्या हुआ, मैट्रिक्स जो है बनके तैयार हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास जब ये तीनों बनके तैयार हो गया तो हमारे पास 2 केस होता है इसको सॉल्व करने के लिए. पहला केस ये होता है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. अगर जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A दिया है, अगर जो वो क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ, तभी आपका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि जब उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाने के बाद और जब उसको हम उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहां पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है केस फर्स्ट का, अगर जो ए हमारा नॉन सिंगुलर हुआ तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. अब आपको मैं बता दूं ए इनवर्स हमारा वही है कि जो हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कर सकते हैं. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए डीजे ए. ठीक है, तो ये आपको पता होगा. ठीक है, मैं बता दूं 99% केसेस में आपका केस फर्स्ट ही सॉल्व होता है. ठीक है, अगर सपोज केस सेकेंड हमारा क्या है, तो ये आप नोट कर लिए होगा डियर स्टूडेंट. अब हम केस सेकेंड देखते हैं. तो डियर स्टूडेंट केस सेकेंड की बात करते हैं. केस सेकेंड हमारा है, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर जो हमारे पास ए क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है. सिंगुलर का मतलब क्या कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल.
सपोज जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब हम केस सेकंड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमारा पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया उससे पहले आप मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स बी बनाएंगे। बी बनाने के बाद मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट बना के आप पहले ये चेक करेंगे कि वो हमारा क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर जो सिंगुलर आया तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, लिख देना कि हियर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये केस सेकंड हो गया। अगर जो हमारा मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करने के बाद वो नॉन सिंगुलर आया तो हमें आगे क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इससे बेस्ट। जैसे मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूं आपका, ये है एग्जाम्पल 28 एनसीईआरटी का है। यह है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम of equation by मैट्रिक्स मेथड। मतलब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। जहां भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात हो तो आप समझ जाना वही दो केस लगा के सॉल्व करना है। एक वो जब ए क्या हो नॉन सिंगुलर, एक वो जब ए क्या हो सिंगुलर। तो देखिए हमारे पास दिया है 3x माइनस 2i प्लस 3z इज इक्वल टू 8 एंड है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1। फिर है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए बनाएंगे, मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बी बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अगर जो हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा 3, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स ए के बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स बी की। तो मैट्रिक्स बी में हमारा जाएगा एक्स वाई जेड और आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स बी हमारा हो जाएगा 8 1 4। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स बी बन गया। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट फॉर्म बना के चेक करेंगे कि हमारा जो डिटरमिनेंट ए है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले नाउ तो ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट में ये हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। तो डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा -17। आप सॉल्व करके देख लेना क्या आया -17। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कौन सा केस आ गया, नॉन सिंगुलर का। आप सॉल्व करके देख लेना, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, जैसे भी करना, -17 आएगा। अब स्टूडेंट इतना करने के बाद अब हमें आगे के स्टेप में क्या करना है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट ए क्या है नॉन सिंगुलर तो हम आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो आपको पता है कि ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए डीजे ए। ठीक है, और ये हमारा क्या है इंटू बी है।
तो सबसे पहले बात कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हो गया हमारा। अब एडीजे ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम इरेज करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? E11 E12 E13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। अब देखिए A11 की अगर हम बात करें तो A11 क्या होगा? 3। तो इसके अलावा जो है हमने रो और कॉलम डिलीट किया तो बचा क्या हमारे पास? 2 और ये हो जाएगा आपका 3 -1 और पहले का साइन कन्वेंशन क्या होता है? प्लस, यानी प्लस माइनस -1। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से हम राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है निकाल लीजिएगा। पहले का -1 आ गया, अब दूसरे का हो जाएगा -8 और A3 हो जाएगा हमारा -10 एंड A21 हो जाएगा -5, A22 हो जाएगा आपका -6 और A31 हो जाएगा -1, 23 है आपका, 23 है 1, 31 है आपका -1 एंड 32 है 9 एंड 33 है आपका 7। तो ये सुने बच्चे कर दे A11 -1 A12 -8 A13 -10 फिर -5 -6 -1 9 7। ठीक, सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है राइट करते हैं ADJ और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? एक मैट्रिसेस। ये हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 9 7। अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि जो हमारा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आया है वो -17 आएगा। इसी का यूज है हमारे पास आगे। तो डियर स्टूडेंट अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से आगे करते हैं। तो ADJ अब ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। अभी हमारा क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या फाइंड करेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है, इंटू ADJ ए। तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी? -17, तो हो जाएगा -1 अपॉन 17। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो -17 और कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर में। और ADJ ए आपके सामने आया है -1 -5 -1 एंड -8 -6 9 -10 1 7। ठीक है, अब ए इनवर्स आ गया। आपका फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है -1 अपॉन 17 इंटू मैट्रिक्स में ये, और फिर इंटू बी आपका स्टार्टिंग में होगा, वो रख के हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने ये नोट कर लिया होगा, अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 17 और ये हो जाएगा -1 -5 -1 एंड -8 -6 9 -10 1 7। ठीक है, इंटू अब मैट्रिक्स बी हम देखते हैं। मैट्रिक्स बी आपका था 8 1 4।
क्या था 814। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो भी है उसमें -1/17 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि हम पहले क्या देखते थे, फर्स्ट डिटरमिनेंट का जो है हम देखते थे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, यानी पॉसिबल नहीं है। तो पहले से जब पहले केस से नहीं था, दूसरे केस से हम क्या देखते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड से नंबर ऑफ रो, ये देखने का तरीका था, करने का तरीका वही हमारा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना था तो सबसे पहले हम ये देखते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का है कि नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं होता था तो हम सेकंड केस देखते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो सेकंड वाले से हुआ है, क्योंकि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 और इसमें रो कितने हैं 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/17। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए -1 इंटू 8, ठीक है, -1 का 8 में, फिर यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, अब हो जाएगा -5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, ठीक है। अब इस जो है कॉलम का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल वही है हमारा, बस देखने का अलग अलग है, मतलब कि फर्स्ट केस से नहीं एग्जिस्ट हुआ तो सेकंड केस से हो जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। मल्टीप्लाई हम उसी तरीके से करते हैं, जैसे हमने पहला कॉलम लिया 814, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर -8 इंटू 8 प्लस -6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 -10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/17। अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ऐड करने पर आ जाएगा -8 -5 -13 और -4 -17। यहाँ पर जाएगा -64 और -6 हो जाएगा आपका -70 और प्लस 36 -70 और प्लस 36 आपका हो जाएगा -34, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -80 और +1 और +20 -51। अब ये थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, देखिए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारा जो है सोल्यूशन हो गया। बस दो ही केस है इसमें। अगर जो आपको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा मैट्रिक्स बनाने के बाद तीनों a x b की मैट्रिक्स ए अगर जो नॉन सिंगुलर है तो सॉल्व करिएगा, अगर जो नॉन सिंगुलर नहीं है तो आप उसको वहीं पे लिख दीजिएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।